नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लाइमेक्स टीचिंग एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात हो चुका है कि सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी लोगों ने रिजल्ट को देख भी लिया है। रिजल्ट कैसा रहा, क्या परसेंटेज रहा, क्वालिफाई कितने लोग हुए हैं और क्यों परसेंटेज के मामले में सीटेट के मामले में बात की जाती है तो मामला थोड़ा सा धराशायी सा हो जाता है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कैसा रहा आपका सीटेट का जनवरी 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट, और दूसरी बातचीत करेंगे कि अगला सीटेट कब तक होने की संभावना है और क्या जो संभावित परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है सीटेट में, जो एक हवा निकल करके आ रही है, जो एक माहौल बन रहा है सीटेट में चेंज को लेकर के, उड़ती उड़ती खबरें जो आ रही हैं उसके विषय में हम सत्यापित बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं कि सीटेट रिजल्ट 2024 को लेकर के तो आयोग का जो नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पर, सीटेट के वेबसाइट पर आपको ये मिलेगा कि कितने कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हुए थे, कैसा उनका रिजल्ट रहा है, उसके विषय में आप देख सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं इसका। यहाँ पर बात करें, अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करेंगे तो प्राइमरी लेवल में देखिए टोटल पंजीकृत जो उम्मीदवार थे 9,58,193 थे, जिसमें से अपीयर हुए थे 7,95,231 लोग, लेकिन क्वालिफाई कितने लोग हुए हैं? 1,26,845 लोग प्राइमरी के अंदर क्वालिफाई हुए हैं। और सेम टू सेम कंडीशन अगर आप बात करें जूनियर लेवल में, तो जूनियर लेवल में 17,35,000 कुछ लोगों ने, 333 लोगों ने पंजीकरण किया था। उपस्थित हुए थे 14,81,242 लोग। पास हुए हैं 1,12,000। पास का परसेंटेज यहाँ पर 7.5% जा रहा है, यहाँ पर 13% समथिंग जा रहा है। इतना परसेंटेज डाउन क्यों होता है? सीटेट की परीक्षा में क्या दिक्कत आ जा रही है? खास करके जूनियर में रिजल्ट हमेशा, पिछली बार भी जूनियर का रिजल्ट ऐसे ही डाउन रहा है, इस बार भी कई बार से जूनियर का रिजल्ट डाउन रहा है। उसके पीछे का कारण अगर देखा जाए तो एक तो जूनियर में इंटरेस्ट नहीं रहता है विद्यार्थियों का, ये तो तय मान लीजिएगा। जूनियर में इंटरेस्ट नहीं रहता है उतना ज्यादा, क्योंकि जूनियर को लेकर के कोई वैकेंसी नहीं आती रही है अभी तक। अब जब से बिहार का माहौल बना है, जूनियर को लेकर के लोग सीरियस होना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी जूनियर का रिजल्ट अपेक्षाकृत डाउन है। मेनली दिक्कत कहां पर आ रही है? मुख्य तौर पर दिक्कत आपके पेडागोजी के पोर्शन में आ रही है। खास करके यहाँ पर जो जूनियर के बच्चे हैं, जूनियर के बच्चे जो सोशल साइंस वाले हैं, एसएसटी वाले हैं, और जो साइंस और मैथ वाले बच्चे हैं, उनका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो पेडागोजी है, जो 60 नंबर पूछा जाता है, उसी 60 नंबर में मेन तकलीफ आ रही है। इसमें बहुत विद्यार्थियों के बहुत कम कम नंबर निकल करके आ रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है कि चाहे वो एसएसटी पढ़ने वाला बच्चा है, वो भी अपने परंपरागत तरीकों का प्रयोग कर रहा है। साइंस और मैथ पढ़ने वाला बच्चा भी पूरी तरह से परंपरागत तरीकों का प्रयोग कर रहा है, जबकि सीटेट का पैटर्न अन्य परीक्षाओं के पैटर्न से पूरी तरह से अलग है। ज्यादा फोकस आपको अप्लाइड क्वेश्चन पर करना होगा, ज्यादा फोकस आपको पेडागोजी वाले पर करना होगा। आप सभी विद्यार्थियों में से जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मैं अपील करूंगा कि आप चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इस बार सीटेट में सभी प्रकार के हिसाब से खड़ा रहूंगा। सीडीपी के साथ साथ पेडागोजी में जहां कहीं भी आपको तकलीफें आने वाली है वहां भी खड़ा रहूंगा। और हमारी पूरी टीम, जिसमें एसएसटी के भी जो टीचर हैं, साइंस मैथ के भी जो टीचर रहेंगे, पेडागोजी में बेहतर करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन आपको वीडियोज प्राप्त होंगी। इस बार के सीटेट के लिए तैयार हो जाइए। क्लाइमेक्स टीचिंग एग्जाम का यह प्लेटफॉर्म अब आपको परीक्षा में क्वालिफाई करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो चुका है। आपको सभी प्रकार की मदद प्राप्त होगी और जितनी भी जरूरी चीजें आपको हैं, चाहे वो थ्योरी वाइज बात करें, क्वेश्चन वाइज बात करें, सभी क्लासेस आपको फ्री मिलने वाली हैं। पूरी तरह से निःशुल्क बातचीत हम करेंगे और आपको पूरी तरह से सीटेट के लिए तैयार करेंगे। अब जो मुद्दा आता है, अब मुद्दा यह आता है कि अब गुरुजी अगला कब आएगा? भाई अगले के लिए हम तैयार करने की बात कर रहे हैं, तो आपके जहन में एक सवाल ये बनेगा कि अगला सीटेट कब तक होने की गुंजाइश है। तो देखो, अगले सीटेट में एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। एनसीटीई ने एक मीटिंग आयोजित करी थी सीबीएसई के साथ, और जो एनसीटीई ने मीटिंग आयोजित करी थी सीबीएसई के साथ, तो सीबीएसई को बोला गया था एनसीटीई के जरिए कि अब आपको एग्जाम ऑनलाइन ही करवाना होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं करवाएंगे। पेपर आउट की जो तमाम समस्याओं से यह देश गुजर रहा है, उसी के कड़ी में एनसीटीई ने सीबीएसई की भी क्लास लगाई कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा ऑनलाइन। सीबीएसई ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ऑनलाइन एग्जाम वो नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसका एग्जाम महीनों चलाना पड़ता है, उसमें तमाम तरीके के व्यवधान आते रहते हैं। अब एनसीटीई ने यह कार्य, यह उत्तरदायित्व नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को देने की सोचा हुआ है। एनटीए अब आपकी परीक्षा को करवा
करवा सकता है, ये संभावना दिखाई पड़ रही है। पूरे देश में एक ही दिन में सीटेट को करवाए जाने के ऊपर वो विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि इस बार का सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा विलंब से आए। जैसा परंपरागत तरीके से आपको हर बार मिल जाता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन शीघ्रता से आ जाता है, इस बार हो सकता है थोड़ा सा ड्यूरेशन इसका जाए, ये खींचे, क्योंकि इस पर एक पुख्ता मसौदा तैयार किया जा रहा है और पाठ्यक्रम में आईसीटी को मुख्य रूप में जोड़ने की बात की जा रही है। 5 अंक के पाठ्यक्रम के रूप में आईसीटी को शामिल करने के लिए यह एनसीटीई विचार कर रहा है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को 5 अंकों के रूप में शामिल करने के विचार में है। जैसा कि जो पेपर का पैटर्न होता है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 15 सवाल होते हैं, 5 होते हैं समावेशी के और 10 होते हैं पेडागोजी के अध्यापन कला के, उसी में से किसी पोर्शन को थोड़ा सा कम करके 5 अंक का आईसीटी भी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी सिलेबस का पार्ट बनाया जाएगा। इसके पीछे कारण यह है कि जो केंद्रीय विद्यालयों में नियुक्त होने वाले अध्यापक, जो सीटेट क्वालिफाइड लोग जगह जगह पर नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, उनके साथ एक बड़ी समस्या यह है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल उनका, वो आईसीटी के क्षेत्र में वो थोड़े से कमजोर हैं। कंप्यूटर इंटरनेट के प्रयोग में थोड़ी सी दक्षता उनके अंदर नहीं है, फंडामेंटल उनका क्लियर नहीं है। इसी उद्देश्य को क्लियर करते हुए कि सरकार के विद्यालयों में जाकर के एक बार फिर से ट्रेनिंग उनको उसी बात की देनी पड़ती है, उस पर खर्चा लगता है, उससे बेहतर है कि आईसीटी को पाठ्यक्रम का पार्ट बनाया जाएगा और जरूरी सवाल उनसे पूछ लिए जाएंगे, क्या फंडामेंटल जानकारी उनकी क्लियर है क्या। तो इस तरीके का चेंज भी दिखाई पड़ रहा है। इन सभी चेंज को अगर शामिल करता है सीटेट एनसीटी और अगर वो नया उत्तरदायित्व तो नए एजेंसी को सौंपता है तो थोड़ा सा विलंब होगा, महीने भर का विलंब हो सकता है, या हो सकता है कि शीघ्रता से चीजें पूरी हो जाए तो नोटिफिकेशन आपको दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन एक चीज मान करके चलिएगा, परीक्षा आपके सीटेट की जो होनी है वो जुलाई और जून में फिक्स उसका डेट है। अगर जून में वो एग्जाम नहीं हुआ तो जुलाई में 100% वो एग्जाम हो जाएगा। तो अगले एग्जाम की तिथि आप ध्यान में रखिएगा, जून और जुलाई, यह अगले सीटेट के एग्जाम की तिथि है। निश्चित तौर पर परीक्षा आपकी वहां पर होगी। अब फॉर्म कब आता है कब नहीं आता है यह मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दे की बात है कि आपकी परीक्षा कब होगी। उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा, प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी प्रकार की तैयारियां इस प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री करवाई जाएंगी। उसके लिए हम सभी लोग तैयार हैं, पूरी टीम तैयार है। उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा, सब्सक्राइब कर लेना होगा। जैसे ही कोई नई संभावना दिखाई पड़ती, नई जानकारी मिलती है, मैं वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।